आदमी के मस्तिष्क से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा, जरूरत ना रहेगी, क्योंकि बेहतर मशीनें होंगी, कम भूल चूक करने वाली मशीनें होंगी। मैंने सुना है कि कंप्यूटर, बड़े से बड़ा कंप्यूटर जो अभी पृथ्वी पर है, एक सुबह वैज्ञानिक चकित हुए, उससे जो निष्कर्ष आया था वो हैरान हुए, अवाक रह गए। उनमें से एक वैज्ञानिक ने कहा, इस तरह की भूल करने के लिए 2000 वैज्ञानिक अगर 5000 साल तक कोशिश करें तभी हो सकती इस तरह की भूल। धीरे धीरे बुद्धि तो कंप्यूटर के साथ पहुंच जा रही है। आदमी से भूल चूक होती, कंप्यूटर भूल भी नहीं करेगा, करेगा भी तो ऐसी भूल करेगा जिसको आदमी हजारों वर्ष में कर पाए, मुश्किल से, असंभव जैसी बात करेगा, नहीं तो नहीं होगी भूल। आज नहीं कल छोटे कंप्यूटर हो जाएंगे जिन्हें तुम अपने खीसे में रख के चल सकोगे, तो तुम्हें सिर में इतना बोझ लेके चलने की जरूरत न रह जाएगी। कंप्यूटर से तुम पूछ सकते हो कि फला फला उपनिषद में फला फला पेज पर क्या है, वो फौरन जवाब दे देगा, तुम्हें कंठस्थ करने की जरूरत क्या। अभी भी यही कर रहे हो तुम, जिसको तुम पंडित कहते हो वो कंप्यूटर है, उसने कंठस्थ कर लिया है, उसने रट लिया है। ये रटन तो मशीन भी कर सकती है। मस्तिष्क मुर्दा है, क्योंकि मस्तिष्क का सारा संबंध अतीत से, जो बीत गया, जो जान लिया, वही मस्तिष्क में संग्रहित होता है। जो नहीं जाना, जो अभी हुआ नहीं, उसकी मस्तिष्क में कोई छाप नहीं होती। हृदय भविष्य के लिए धड़कता है, मस्तिष्क अतीत के लिए धड़कता है। मस्तिष्क पीछे की तरफ देखता है, हृदय आगे की तरफ, जो होने वाला है। हृदय खुला है भविष्य के लिए, मस्तिष्क तो पीछे देख रहा है। जैसे कार में दर्पण लगा होता है पीछे की तरफ देखने के लिए, वैसा मस्तिष्क है, वो पीछे की तरफ देख रहा है। जो रास्ता बीत चुका, जिससे गुजर चुके, जो धूल अब बैठने के करीब हो गई, उस धूल का दृश्य बनता रहता है। मस्तिष्क है अतीत का जोड़, इसलिए मुर्दा है। अतीत यानी मृत, जो अब नहीं, जा चुका, मर चुका। अतीत तो कब्रिस्तान है, मस्तिष्क भी कब्रिस्तान है। वहां लाशें ही लाशें हैं तथ्यों की, जो कभी जीते धड़कते थे, अब नहीं। तो सदगुरु से तुम दो तरह से जुड़ सकते हो, या तो कलछू की भांति मुर्दा, कभी वो भी जीती थी किसी वृक्ष में, वर्षा आती थी तो उसके भीतर भी स्पंदन होता था, पक्षी गीत गुनगुनाते थे तो उनका तरुन्नम उसे भी एहसास होता था, धूप आती थी तो धूप की किरणें उसे भी नींद से उठा देती थी। कभी वो भी जीवित थी किसी वृक्ष में, अब नहीं, टूट गई वृक्ष से, अलग हो गई वृक्ष से। जब तुम छोटे से बच्चे थे तब तुम्हारा मस्तिष्क भी जीवित था, तब वो तुम्हारे हृदय के साथ ही छाया की तरह चलता था, वो तुम्हारे बड़े व्यक्तित्व का अंग था। फिर धीरे धीरे अलग हो गया, फिर धीरे धीरे उसको शिक्षा दी गई अलग होने की। फिर तुम्हें समझाया गया कि विचार करने में प्रेम और घृणा को बीच में नहीं आने देना चाहिए, संवेदनाओं को बीच में नहीं आने देना चाहिए, भावनाओं को बीच में नहीं आने देना चाहिए। तुम्हें शुद्ध विचारक बनाने की कोशिश की गई। मस्तिष्क को काट दिया गया अलग। मस्तिष्क धीरे धीरे अपने आप अपने भीतर ही चलायमान हो गया,
उसका कोई संबंध तुम्हारे पूरे अस्तित्व से न रहा, वो एक टूटा हुआ खंड हो गया। सोचो क्या संबंध है तुम्हारे मस्तिष्क का तुमसे? वो चलता जाता है अपने आप ही। तुम सोना चाहते हो, वो चल रहा है। तुम कहते हो भाई चुप भी हो जाओ, वो सुनते ही नहीं, वो चला जा रहा है। ये तुम्हारा मस्तिष्क है। थोड़ा सोचो, तुम बैठना चाहते हो, तुम्हारे पैर चले जा रहे हैं, तुम उनको अपने पैर कहोगे? तुम कहोगे हम बैठना चाहते हो, पैर नहीं सुनते और चलते चले जाते हैं। तो कैसे तुम इन पैरों को अपना कहोगे? तुम रुकना चाहते हो और जवान बोले चली जाती। तुम चिल्लाते हो कि मुझे रुकना है और जवान नहीं रुकती। तुम इस जवान को अपना कहोगे? अपना तो वही जिसकी मालकियत हो। मस्तिष्क तो तुम्हारी क्या मालकियत है? कोई भी तो मालकियत नहीं। तुम रात सोना चाहते हो, विश्रांति चाहते हो, दिन भर के थके मांदे उलझे परेशान, और मस्तिष्क अपने ताल बजाया जाता है, अपने ताने बाने गुने जाता है, मस्तिष्क अपनी गुनगुनाहट किए जाता है। तुम्हें नींद आए ना आए, मस्तिष्क अपना हिसाब जारी रखता है। तुम सो भी जाओ, मस्तिष्क सपने बुनते रहता है, तुमसे बिल्कुल अलग चलता है। तुम्हारा कोई काबू नहीं रह गया। मालकियत होती तो मस्तिष्क जीवित रहता, तब तुम्हारी समग्रता का अंग होता, तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारे साथ बैठता, तुम्हारे साथ उठता। अब तो अलग ही हो गया, खंड खंड हो गए, तुम अलग हो गए, मस्तिष्क अलग हो गया। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि ये मस्तिष्क फिर से तुम्हारे खून की चाल के साथ चले, तुम्हारे हृदय की धड़कन के साथ धड़के। ये तुम्हारी संवेदनाओं, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे प्रेम, इनके साथ एक रस हो जाए, अलग न रह जाए, अलग थलग न रह जाए। ये तुम्हारी समस्तता का एक जीवंत अंग हो, तब तुम मालिक हो जाते हो। शिष्य तो जीव की भांति है, एक अंग तुम्हारा। कलछी मुर्दा है, मुर्दा कैसे अनुभव करे? बुद्ध ने ठीक ही प्रतीक चुना। विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर भी पंडित के साथ रहे तो तत्काल धर्म को उसी प्रकार जान लेता है जिस प्रकार जिह्वा दाल के रस को जान लेती। एक मुहूर्त, एक पल भी, क्योंकि अनुभव कुछ समय की बात नहीं। जिन अनुभवों की यहां हम चर्चा कर रहे हैं उन अनुभवों का समय से कोई संबंध नहीं, वे कालातीत हैं। उनके लिए समय नहीं लगता, समझ लगती है, समय नहीं लगता। होश चाहिए, समय का कोई सवाल नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम बुद्ध पुरुषों के पास 1000 साल तक रहोगे तो बहुत ज्यादा सीख लोगे। जो सीख सकता है एक क्षण में सीख लेगा, जो नहीं सीख तक सकता वो 1000 साल तक वैसे ही चूका चला जाएगा। असली सवाल समय का नहीं, असली सवाल बोध का है। ये तुमने ख्याल किया? कुछ चीजें बोध से समझ आती हैं। घर में आग लग गई, तुम छलांग लगा के भाग निकलते हो, एक क्षण भी नहीं रुकते। तुम ये नहीं कहते कि भाई समझ तो लेने दो, किसने लगाई, कैसे लगी, लगी भी है कि सिर्फ माया है, सपना है। और लगी भी हो तो अभी और 1000 काम भी तो करने जरूरी हैं, पहले उनको निपटा लूं, फिर निपट लेंगे। नहीं, सब काम रुक जाते। तुम ये भी तो नहीं कहते कि जाऊं किसी गुरु से पूछाऊं कि कैसे निकलूं। न तुम जाके शास्त्र को देखते हो कि शास्त्र में शायद कोई विधि दी हो कि जब घर में आग लगे तो कैसे निकलना चाहिए। न तुम कपड़े लत्तों की फिक्र करते,
ना तुम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को सजाते संवारते। सब शिष्टाचार, सब सभ्यता एक तरफ पड़ी रह जाती। अगर तुम बाथरूम में नग्न खड़े स्नान कर रहे थे तो नंगे ही बाग खड़े होते हो। भूल ही जाते हो कि नग्न हूं। तीव्रता, अग्नि का बोध काफी है। जब तुम बुद्ध पुरुषों के पास कभी तुम्हें अवसर मिल जाए तो त्वरा से जाना चाहिए, तीव्रता से जाना चाहिए, बोध से जाना चाहिए। एक क्षण में घटना घट सकती है। ये कोई सवाल नहीं है कि जिंदगी भर सैकड़ों साल तक तुम सत्पुरुषों के सत्संग करो तब तुम्हें बोध आएगा। डर तो यह है कि अगर तुम्हारे भीतर त्वरा नहीं है, तीव्रता नहीं है तो कभी ना आएगा। हजारों साल बीत जाएंगे, तुम पर धूल जमती जाएगी, तुम्हारा दर्पण और भी धुंधला होता चला जाएगा। विज्ञ पुरुष मुहूर्त भर में जरा सा भी होश हो, समझ हो, जीवन के अनुभव की थोड़ी सी भी प्रतीति हो तो एक क्षण में क्रांति घट जाती। तत्काल धर्म को जान लेता है उसी प्रकार जैसे जिह्वा दाल के रस को जान लेती। कल मैं एक गीत पढ़ रहा था। गीतकार ने तो प्रेसी के लिए लिखा है। गीतकार उससे बड़े प्रेम को जानते भी नहीं, लेकिन शब्द महत्वपूर्ण है और परमात्मा के खोजियों के काम में भी आ सकते हैं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम, जैसे बीमार को बेबसे करार आ जाए। एक क्षण में घटती है बात, तेरी खोई हुई याद आई। सत्पुरुष के पास किसी और की याद तुम्हें नहीं आती, अपनी ही खोई हुई याद आती। सत्पुरुष के पास जैसे तुम दर्पण के सामने खड़े हो गए, जैसे तुमने कभी दर्पण न देखा हो तो तुम्हें अपने चेहरे की कोई खबर ना होगी। सत्पुरुष के सामने खड़े होकर जैसे तुम दर्पण के सामने आ गए, अचानक अपना चेहरा पहचाना, कभी न जाना था, तत्क्षण याद आ गई। और याद ऐसी जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, पता भी न चले, पग ध्वनि भी न हो, चुपके से वीराने में बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम, जैसे मरुस्थलों में जहां कोई सुबह की ठंडी हवा चलने का सवाल नहीं, अचानक अकारण शीतल हवा का झोंका आ जाए। जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो अभी मरुस्थल जैसी है।